ओके सो वेलकम बैक टू ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली। आज मैं बात करूंगा ऑप्शन सेलिंग फॉर बिगिनर्स के बारे में। कैसे आप अपना कैपिटल कम लगा सकते हो ऑप्शन सेलिंग को ट्राई करने के लिए, मार्जिन कैसे कम कर सकते हो, हेजिंग कैसे कर सकते हो पोजीशन को, नेकेड सेलिंग क्या होता है और क्लोज हेजिंग और फार हेजिंग क्या होता है, सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप समझो ऑप्शन दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। ठीक है, कॉल ऑप्शन वो बंदा खरीदता है जो ये कह रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। कॉल ऑप्शन वो बंदा बेचता है जो मार्केट को कह रहा है कि वो मार्केट या तो नीचे जाएगा या मार्केट साइडवेज होगा। पुट ऑप्शन को वो बंदा खरीदता है जो कहता है कि मार्केट नीचे जाएगा, और पुट ऑप्शन को वो बंदा सेल करता है जो कहता है मार्केट या तो ऊपर जाएगा या साइडवेज होगा। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगी होगी ये बात, मैं फिर से क्लियर करता हूँ। बाइंग सिर्फ अभी अगर मैं सेलिंग को इग्नोर कर दूँ, सिर्फ बाइंग की बात करूँ तो कॉल वो बंदा खरीदता है जो कह रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। पुट ऑप्शन वो बंदा खरीदता है जो कह रहा है मार्केट नीचे जाएगा। ऑप्शन बायर सिर्फ ये चीज़ें कहता है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, दैट्स इट। इसके अलावा ऑप्शन बायर कुछ नहीं कह रहा। बाकी सारे ही केसेस में उसका लॉस है। अगर मार्केट साइडवेज रह जाता है तो भी बायर का लॉस है, मार्केट अपोजिट चला जाता है तो लॉस है ही है उसका। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन सेलर की, तो ऑप्शन सेलर का केस यहाँ पे चेंज हो जाता है। अब देखो मैं बायर को यहाँ पे वो करता हूँ दूसरे कलर से। अब मैं बायर को भूल जाता हूँ, ये एरोज बायर वाले थे। अब मैं बात करता हूँ सेलर क्या कहता है। ऑप्शन सेलर ये कहता है जो कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा है वो मार्केट को ये कह रहा है कि या तो अब मार्केट नीचे जाएगा या मार्केट साइडवेज रहेगा। ऑप्शन सेलर उल्टा कह रहा है, तभी तो वो कॉल को सेल कर रहा है। ठीक है, वो उल्टा कह रहा है कि या तो मार्केट अपोजिट जाएगा या साइडवेज होगा, दोनों ही केस में सेलर का प्रॉफिट होगा। ऐसे ही अगर कोई पुट ऑप्शन को सेल कर रहा है तो वो ये कह रहा है कि या तो मार्केट यहाँ से उल्टा जाएगा ऊपर जाएगा या यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा। दोनों ही केस में सेलर का प्रॉफिट ज़्यादा होता है और बायर का प्रॉफिट यहाँ पे कम होता है। कम और ज़्यादा प्रॉफिट में नंबर की बात नहीं कर रहा, मैं विन परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन सेलर का दो केस में प्रॉफिट हो रहा है, नंबर 1 एंड नंबर 2, लेकिन ऑप्शन बायर का सिर्फ एक केस में प्रॉफिट हो रहा था, नंबर 1, एंड इसमें पुट साइड में ये वाला होगा नंबर 1 उसका। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन बायर सिर्फ डायरेक्शन पे प्रॉफिट कमाता है, ऑप्शन सेलर डायरेक्शन पे भी पैसा कमाता है और साइडवेज मार्केट पे भी पैसा कमाता है। और जितने लोग मार्केट के अंदर एक्टिव है उन सबको पता है कि मार्केट साइडवेज बहुत ज़्यादा भी रहता है, तो सेलिंग के अंदर से भी पैसा निकाला जा सकता है, दैट इज टोटली पॉसिबल। ठीक है, अब दोनों के ही कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज नंबर 1, जो ऑप्शन बाय करना चाहता है उसके लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होगी। वो सिर्फ एक प्रीमियम पे करता है, उसके पास राइट होता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होता है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है, मैंने एक एग्जांपल वाली रील भी बनाई थी आपको, कि आपने फॉर एग्जांपल किसी से बोला कि भाई ये जो लैपटॉप है मुझे ये खरीदना है। ठीक है, तो दुकानदार ने आपको बोला कि हाँ भाई ला 1 लाख रुपए दे दे मुझे, ये ले जा लैपटॉप 1 लाख रुपए का है। आपने ये बोला कि भाई 1 लाख रुपए तो मेरे पास अभी नहीं है, मैं अगले महीने आऊँगा और तेरे से खरीद लूँगा, बट किसी और को मत बेचियो, तू एक काम कर, इसका मेरे से एक प्रीमियम ले ले, छोटा सा टोकन अमाउंट ले ले, एडवांस ले ले एक छोटा सा, है ना। तो आपने बोला 1 लाख के लैपटॉप पे भाई तू मेरे से 10,000 रुपये लेके रख ले, मैं अगले महीने आऊँगा 90,000 रुपये और दूंगा और इस लैपटॉप को ले जाऊँगा। ठीक है, तो आपके पास एक राइट है उसको खरीदने का, लेकिन कंपल्शन नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है। सपोज करो 1 महीने बाद आपके पास 90,000 किसी वजह से नहीं आए, या आपको यही लैपटॉप 80,000 रुपये का बाहर से मिल रहा हो कहीं और से, तो आप ऑब्वियस सी बात है इधर वापस जाके 90,000 रुपये देके इस लैपटॉप को वापस से नहीं खरीदोगे। मतलब आपके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कंपल्शन नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको खरीदना ही खरीदना है, आपकी मर्जी। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 10,000 रुपये का आपका लॉस हो जाएगा बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये होता है ऑप्शन बायर। लेकिन ऑप्शन सेलर के पास ऐसा नहीं होता। सेलर के पास मामला ये है कि उसके पास ऑब्लिगेशन है, उसको प्रीमियम नहीं पे करना होता, उसको पे करना होता है मार्जिन। मार्जिन मार्जिन उसने तो पूरा पूरा वो जो लैपटॉप है शॉपकीपर ने 1 लाख रुपए का लैपटॉप वो आपके लिए होल्ड करा, है ना। चाहे आप खरीदो चाहे ना खरीदो, आपका एक छोटा सा प्रीमियम लेके उसने तो अपना पूरा 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट होल्ड कर दिया। दैट मीन्स कि ऑप्शन बायर का प्रीमियम लेके ऑप्शन सेलर अपना पूरा मार्जिन लॉक करके रखता है। उसका जो प्रॉफिट होगा वो सिर्फ इस प्रीमियम का ही होगा मैक्सिमम, लेकिन लॉस जो है उसका वो ये पूरा पूरा मार्जिन का भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, नॉट अ बिग डील। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ, एक बार मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर लेके चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 अभी चल रहा है 24,000 के पास। ठीक है, तो 24,000 के पास आपको अगर कोई कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल 24,000 की कॉल आपको शॉर्ट करनी है। ठीक है, तो मैं 24,000 की कॉल को यहाँ पे देख रहा हूँ, 206 पॉइंट की चल रही है। अगर मैं इसको बाय करने का देखता हूँ तो बाय करने के लिए मेरे से पैसे मांग रहा है 13,400 रुपये। मतलब जो मुझे प्रीमियम इसको देना है वो 13,400 रुपये देना है।
ये लॉट मेरा हो जाएगा अगले एक हफ्ते के लिए, 5 मई तक के लिए हो जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ये मेरा वो है, कंपल्शन नहीं है। मुझे जब प्रॉफिट दिखेगा मैं तब निकाल सकता हूँ, जब मुझे लॉस दिखना स्टार्ट होगा मैं तब भी निकाल सकता हूँ, मेरा डिसीजन होगा, कोई कंपल्शन वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको सेल करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे मार्जिन लगेगा ज़्यादा, 1,77,000 के अराउंड यहाँ पे लग रहे हैं मुझे सेम लॉट को सेल करने के लिए। अब अगर मैं इसको बाय करता हूँ 24,000 की कॉल को, ठीक है, फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 24,000 के पास बैठा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस कॉल को बाय करता हूँ तो मैं मार्केट से इतना कह रहा हूँ, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, अगर सच में ऐसा हुआ तो, है ना, कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ। 24,000 से ऊपर जाएगा और जल्दी जाएगा तो मेरा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर 24,000 से ऊपर ना जाके, या तो मार्केट 24,000 के आसपास साइडवेज हो गया या मार्केट 24,000 से उल्टा जाने लग गया, तो इन दो केसेस में मेरा लॉस होगा एज अ बायर। लेकिन अगर मैं इसको सेल करता हूँ, अगर मैं इसको सेल करता हूँ तो मेरा सिर्फ इस केस में लॉस होगा कि मार्केट तुरंत ऊपर चला जाए। अगर मार्केट साइड में जाता है या उल्टा चला जाता है तो मेरा दोनों केस में प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात आती है कि भाई अगर मैं इसको सेल करता हूँ, ठीक है, तो मुझे 1,77,000 नहीं देने, मुझे तो कम देने हैं। मैं इतने ज़्यादा मैं नहीं करना चाहता भाई इतने सारे पैसे से ट्रेड, है ना, मेरा लो बजट है, मैं नया बंदा हूँ मार्केट में, इतना ज़्यादा मेरे को नहीं लगाना पैसा। कोई बात नहीं, उसका भी तरीका है। आप एक बास्केट बनाओ, ठीक है, जो भी आप ऑर्डर यूज़ करते हो, मान लो मैंने यहाँ लिख दिया सेल, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शन सेलिंग में हेजिंग क्या होती है। अगर मैं डायरेक्ट एक लॉट सेल करता हूँ, मान लो मैं 24,000 की कॉल को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल करता हूँ, इसको बोलते हैं नेकेड सेलिंग। नेकेड सेलिंग मतलब 1,77,000, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है 163 के मार्जिन पे, ये मैं इसको नेकेड सेल कर सकता हूँ। नेकेड सेल मतलब मैंने अपनी इसको पोजीशन को मैंने सिक्योर नहीं करा है। मान लो मैंने यहाँ पे 24,000 की कॉल पे, फॉर एग्जांपल यहाँ है मार्केट, मैंने यहाँ से बोला कि भैया मार्केट यहाँ से मैंने कॉल को शॉर्ट कर दिया, 24,000 की कॉल को शॉर्ट कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है। मतलब मैं चाहता हूँ मार्केट नीचे जाए या साइडवेज हो जाए तभी प्रॉफिट होगा। सपोज करो कल को कुछ ऐसा पॉजिटिव न्यूज़ आई रात रात में कि ओवरनाइट मेरी पोजीशन बहुत ज़्यादा ओपन नेकेड सेलिंग है, मार्केट यहाँ खुल गया, मार्केट जी 1000 पॉइंट ऊपर खुल गया, तो मेरा लॉस इनफाइनाइट हो सकता है, कितना भी लॉस हो सकता है। सेलिंग में यही ड्रॉबैक होता है। तो इसके ड्रॉबैक को मिटाने के लिए हम करते हैं पोजीशन को हेजिंग बोलते हैं इसको। हेजिंग में हम क्या करते हैं, जो कॉल हमने शॉर्ट करी वही कॉल हम ऊपर की एक खरीद के भी रख लेते हैं अपने पास, या फिर जो पुट हमने शॉर्ट करी उसके थोड़ा सा नीचे की एक पुट हम बाय करके भी रख लेते हैं। उससे दो फायदे होते हैं, पहला ये इनफाइनाइट लॉस वाली घड़ी आपके सिर से हट जाती है, दूसरा आपका जो मार्जिन लग रहा है इनिशियली वो भी कम हो जाता है। तो भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, हेजिंग से तो दोनों फायदे हो रहे हैं हमारे। करके देखते हैं। अगर मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ 163 मेरे लग रहे हैं, तो मैं 24,000 की कॉल को शॉर्ट करूँ तो मैं एक ऊपर की कॉल खरीद लेता हूँ। मान लो मैंने 24,800 की कॉल भी खरीद के रख ली दूर की, ठीक है, बाय करके रख ली, 860 लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐड कर दी। मेरा मार्जिन कितना सा हो गया, 70,000 सिर्फ, ठीक है। तो मेरा एक्सपेक्टेड लॉस भी कम हो गया, मेरा मार्जिन भी कम हो गया, मेरी पोजीशन थोड़ी सी सेफ हो गई। अगर मुझे और सेफ करनी है अपनी पोजीशन तो मैं इतनी दूर की कॉल ना बाय करके थोड़ी और पास की, इसको क्लोज हेजिंग भी बोलते हैं, ठीक है। 24,800 की कॉल ना खरीद के मैं खरीदता हूँ 24,300 की कॉल, मान लो 24,300 की कॉल ये आ गई मेरी, ये लो, मार्जिन और कम हो गया, 43,000 ही लगेगा अब इस स्लॉट को सेल करने के लिए मुझे, और साथ में मेरी पोजीशन का जो एक्सपेक्टेड लॉस होगा वो भी कम हो जाएगा। इनफाइनाइट लॉस से अब मैं बहुत दूर हूँ। रातों रात मार्केट गैप अप भी खुल गया, मेरी पोजीशन का अगेंस्ट भी खुल गया, तो भी मेरा कोई ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा, क्योंकि जो लॉस ये करवाएगा उससे ज़्यादा प्रॉफिट ये देगा। दैट मीन्स कि मेरा जो एक्सपेक्टेड लॉस होगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ सेंस बनाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जी प्रॉफिट तो 2,000 का हो रहा था, लॉस तो जी 20 लाख का भी हो सकता है, इतनी गंदी पोजीशन नहीं होगी। सेलर हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे दूर से देखोगे नेगेटिव ही दिखाई देगा। सेलिंग में हमेशा प्रॉफिट कम होता है, बाइंग में प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा होता है, लेकिन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है प्रॉफिट करने की, ठीक है। ये जो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है आई एम श्योर, बट आपको चीज़ें बहुत अच्छी इसमें समझ में आ रही है। आप मार्जिन कम कर करके खेल सकते हो। भाई कोई नया बंदा ऑप्शन सेलिंग के बारे में सोच रहा है, इतना तो वो मार्केट में बजट लेके आया है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पे 10,000 रुपये मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा, तो भाई आई एम सो सॉरी, बट आप सेलिंग क्या बाइंग भी नहीं करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको स्टॉक्स में शिफ्ट होना पड़ेगा, स्टार्टिंग में इंट्राडे ट्रेड वहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 रुपये से आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे जा रहे हो, 2 ट्रेड में अकाउंट खाली हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। सीख के समझ के अच्छे से करो, ठीक है। मैं ऐसी वीडियोस टाइम टू टाइम बनाता रहता हूँ। कुछ वीडियोस सेबी के रेगुलेशन की वजह से हमें रोकनी पड़ती है, जैसे हम चैलेंजेस वगैरह करते रहते थे, वेरीफाइड पैनल डालते रहते थे, वो अब कुछ रिस्ट्रिक्शन ऐसे आ गए कि हम शेयर नहीं कर
कर सकते, डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो वो चैलेंजेस फिलहाल पॉज में, बट कोई बात नहीं, वो चैलेंजेस हम क्रिप्टो मार्केट के अंदर अभी भी रिज्यूम कर सकते हैं। सो वी आर फाइन विद इट, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अगर ट्रेडिंग इस तरीके से सीखनी है, इतनी क्लैरिटी के साथ सीखनी है, तो ऐसी बहुत सारी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। और हाँ, एक और चीज़, आपको कभी भी चाहे ऑप्शन सेलिंग हो चाहे ऑप्शन बाइंग हो, पैसे मार्केट में वही लगाने जो आपके एक्स्ट्रा हो। आप ये सोचो कि भाई मैं घर के गहने बेच दूं, मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच दूं, मैं अपना कोई मेरी सेविंग है, इमरजेंसी फंड है, वो बेच दूं, फिर मैं मार्केट में लगा लूं, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसा तो कोई बंदा गलती से मेरी क्लास में बता देना, मैं भगा दूंगा उसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी है, कभी नहीं करनी है आपको। पैसे मार्केट में वही डालने जो आपके फ्री है, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो जीरो भी हो जाए, क्योंकि मार्केट गरीब लोगों से और ज़्यादा पैसे लेता है, अमीर को और ज़्यादा पैसे देता है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। जो टेंशन फ्री होकर ट्रेड करेगा उसके रिजल्ट्स बेटर आएंगे, जो पूरी पूरी टेंशन लेके करेगा ट्रेड उसके रिजल्ट्स कभी भी अच्छे नहीं आएंगे। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।